आज सहजयोग में बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक भारत के आध्यात्मिक आकाश में वे अमृत की वर्षा करते रहे। दरिया साहब कहते हैं, रे मन सुमिर ले सतनाम। ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं अध्यात्म के। पहली बात, रे मन, किसको समझाना है? किसी और को लोग समझाते हैं। अच्छा हो अपने मन को लोग समझाएं। संतों ने हमेशा अपने मन को संबोधित किया है। कहते हैं, रे मन, ऐ मेरे मन। और मन समझ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहला वक्तव्य जो उन्होंने दिया वो मन के प्रति दिया। मन ही सबसे है बड़ा मित्र। सुनो गौतम बुद्ध के वचनों का पद्यानुवाद। मन ही सबसे है बड़ा मित्र, मन जन्म जन्म का बैरी है। मन ही ले जाता मधुशाला, मन ही ले जाता मंदिर है। मन हो जाए सन्मित्र अगर तो जीवन कितना हो सुंदर। सन्मित्रम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। मन को मित्र बना लो। कहते हैं, रे मन सुमिर ले सतनाम। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द सुमिर ले। सुमिरन में जीना है, गोविंद के सुमिरन में जीना है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, राम नाम गुण गाई ले मीता, हर सुमिरत तेरी लाज रहे। राम के नाम के अगर सुमिरन में रहो तो फिर जीवन की बाजी जीत करके जाते हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा रह जाती है। मनुष्य जोनि में आने का तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। और किसको सुमिरन करना है? सत्य नाम। हम धन का सुमिरन करते हैं, हम शक्ति का सुमिरन करते हैं, हम विषयों का सुमिरन करते हैं। मन का स्वभाव है कि वो सुमिरन करेगा। मन का स्वभाव है वो किसी न किसी की याद करेगा, विषयों की याद में जिएगा। तो फिर मन के इस आदत का सदप्रयोग कर लो, उपयोग कर लो और सत्य नाम के सुमिरन में मन को लगा देना है। क्यों कह रहे हैं दरिया साहब कि सुमिर ले सतनाम? इमरजेंसी क्या है कि फिर जात अवसर टरी। आयु बीत रही है, आयु छींच रही है, धीरे धीरे हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हर सांस करीब करीब मृत्यु से हमारा फासला और नजदीक करती चली जा रही है। अवसर बीता जा रहा है। इस इमरजेंसी का विचार करते हुए हमें नाम के सुमिरन में, राम के सुमिरन में जीना है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। धीरे धीरे ऐसे ही करके अवसर को टालते टालते, सुमिरन को टालते टालते मृत्यु नजदीक आ जाती है। और तब हमें लगता है कि अरे जिंदगी ऐसे ही चली गई, उम्र ऐसे ही कट गई और हमने जो करना था बस वो नहीं किया, बाकी सारे काम हमने किए। कहते हैं दरिया साहब, समझ लीजे चरण सतगुरु। बड़ा समझ बुझ करके कामिल मुर्शिद से जुड़ जाओ। और समझ ना हो तो कामिल मुर्शिद से जुड़ना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कबीर साहब कि भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। एक तो भंवर जाल है, संसार का जाल है, और तथाकथित संतों का बगुला जाल है। अगर मछुए के जाल से अगर तुम निकले तो बगुले टपकने को तैयार खड़े हैं। इसलिए पहली बात, ऐसे नहीं जैसे तैसे जिस तिस को भी गुरु बना लो। बड़ी समझ चाहिए। जैसे घड़ा खरीदने जाते हो, जरा उसको ठकठकाते हो, देखते हो कि घड़ा ठीक है। घड़ा खरीदने में, सामान खरीदने में इतनी समझ का तुम उपयोग करते हो। अब सोचो कि जिसके हाथों में तुम अपनी जिंदगी देने जा रहे हो, जरा देख लो कि ये नाम की समझ, समाधि की समझ अगर सदगुरु को है, गुरु को है, तब उनके चरणों में अपने सिर को समर्पित कर देना है। समझ लीजिए चरण सतगुरु, समझ करके लेना। अकाटु जम के शरीर। तुमको बस इतनी ही समझ चाहिए। समझ का एक ही इस्तेमाल है कि तुम कामिल मुर्शिद को चुन लो। उसके बाद तो तुम उसके जहाज पर चढ़ गए। अब तुम्हें क्या करना है? काटु जम के शरीर। एक बार सदगुरु के जहाज पर तुम चढ़ गए तो फिर जितना यम का जो बाण है अब तुम्हें नहीं लगता, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आती।
राम तुम्हारे पास आता है, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आती। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में, हर सुमिरत तेरी लाज रहे, हर सुमिरत जम कछ ना कहे। तुम्हारी प्रतिष्ठा रह जाती है। और राम के सुमिरन में जब तुम जीना शुरू कर देते हो तो फिर क्या होता है? दरिया साहब कहते हैं, निर्मल तन निर्वाण पद। कैसे यात्रा करोगे? पहली बात उन्होंने कही, कामिल मुर्शिद से जुड़ो। दूसरा कदम क्या उठाना है तुमको? निर्मल तन। ये निर्मल शब्द संतों का बड़ा प्यारा है। निर्मल शब्द जब भी वो बात करते हैं निराकार की बात कह रहे हैं, निराकार से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तन की निर्मलता क्या है? निराकार से जुड़ जाना। तन की शुद्धता क्या है? निराकार से अपना नाता जोड़ना, जिसको ओशो ध्यान कहते हैं। संत उसी को निर्मल दशा कहते हैं, उसी को निराकार से जुड़ना कहते हैं। तो दूसरा कदम तुम्हें ध्यान का उठाना है, अपनी शून्यता से जुड़ना है, अपने अंतर आकाश से जुड़ना है, अपने निराकार से जुड़ना है। ये दूसरा कदम होगा। और तीसरा कदम क्या करना है? निर्वाण पद। निर्वाण पद समाधि को संतों ने कहा है, जहाँ परम शांति है, जहाँ परम आनंद है, जहाँ परम मुक्ति है, उसको निर्वाण पद कहा है, उसको समाधि पद कहा है। तो तीसरा कदम तुम्हें समाधि में उठाना है। कुछ लोग ध्यान पर रुक जाते हैं। दरिया साहब कहते हैं वहाँ भी रुकना नहीं, निर्वाण पद तक जाना है। गुरु अर्जुन देव जी इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। सुमिरन से शुरू करो, ध्यान से शुरू करो, लेकिन अंत में परम गति तक जाना है, जहाँ शून्य गति हो जाए, जहाँ कोई हलन चलन नहीं है, जहाँ कोई कंपन नहीं है, जहाँ कोई समय नहीं जाता, वहाँ पर जाकर के स्थिर हो जाना है। कहते हैं दरिया साहब, भव प्रेम बाती बड़ी। देखो एक एक कदम कैसे वैज्ञानिक ढंग से तुम्हें उठाने की सलाह देते हैं। पहला कदम कहा था सदगुरु से नाता जोड़ो। दूसरा कदम क्या कहा था? निर्मल तन, निराकार से नाता जोड़ो। तीसरा कदम क्या कहा था? निर्वाण पद, समाधि से नाता जोड़ो। अब चौथे कदम की बात हो रही है, भव प्रेम बाती बड़ी। अब संसार में अपने प्रेम को बांटो। और जब एक बार समाधि का आनंद को जान लोगे, तभी ये संसार तुम्हें इतना प्यारा लगता है। ये वृक्ष, ये पंछी, ये आकाश, ये झरने, ये पहाड़, ये सब इतने प्यारे हो जाते हैं भीतर के उस समाधि के आनंद को जानने के बाद। तब संसार के प्रति भी तुम्हारा प्रेम फूटता है। कहते हैं दरिया साहब, ब्रह्म जाग्यो भर्म भाग्यो। याद रखना, ब्रह्म सबके भीतर है, लेकिन जागा हुआ नहीं है, सक्रिय नहीं है। यहाँ तक कि पाषाणों में भी ब्रह्म है और बुद्धों में भी ब्रह्म है, लेकिन पाषाणों में पूरा सोया है, बुद्धों में पूरा जागा। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म सक्रिय हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जाग जाता है, तो तुम्हारे सारे भ्रम मिट जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हमारा भरम गया भव भागा। कैसे? जब राम नाम चित लागा। जब राम नाम के सुमिरन में जीना शुरू करते हो, जब समाधि में जाना शुरू करते हो, तो तुम्हारा ब्रह्म जागता है। फिर तुम्हारे भ्रम विदा हो जाते हैं, फिर तुम्हारे भय विदा हो जाते हैं। और क्या होता है? एक एक कदम देखो, बड़े वैज्ञानिक ढंग से कह रहे हैं, कर्म काटेओ करी। अब कर्म बंध तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। जितने भी कर्म करते हो, सोए सोए मूर्छित होकर के जब तुम कर्म करते हो, तो याद रखना कर्म बंध निर्मित होता है। लेकिन होश में, साक्षी होकर, सुमिरन में लगे हुए जब तुम कोई कर्म करते हो, उस समय तुम्हारा बंध निर्मित नहीं होता, और पुराने जितने बंध हैं, कर्म बंध, वो भी नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, रैन तिमिर ना सत भयो, जब ही भान उगाए। जैसे सूरज उगने से रात का अंधेरा दूर हो जाता है, सार शब्द के जानते कर्म भरम मिट जाए। ऐसे ही जब सार शब्द को जान लेते हो, जब उस ओंकार शब्द को जान लेते हो, उससे जब अपना नाता जोड़ लेते हो, तो फिर क्या होता है? ये सारे कर्म के बंधन तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं दरिया साहब, अमी सरवर पीवन लागा। और भीतर जाकर के समाधि में, सुमिरन में, उस अमृत के सरोवर में, उस मान सरोवर का जल तुम पीना शुरू कर देते हो। और मिला निर्मल जड़ी, और एक ऐसी जड़ी हाथ लग जाती है, समाधि की जड़ी कहो, ओंकार की जड़ी कहो, जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, हमारे गुरु देनी एक जरी,
हमारे कामिल मुर्शिद ने क्या दिया? हमें एक जड़ी दे दी, एक ओंकार की जड़ी दे दी, एक सार शब्द की जड़ी दे दी। कहा कहो कुछ कहत ना आवे, अमृत सरही भरी। मैं क्या बताऊं उस जड़ी के बारे में, बिल्कुल अमृत सरोवर है वो जड़ी, वह ओंकार की जड़ी की ओर इशारा है। कहते हैं दरिया साहब, दीन के दुख तुरत मेटो कष्ट कागज भरी। और जैसे ही ओंकार का वो मुद्दा तुम्हारे हाथ आ जाता है, जैसे ही ओंकार के सिमरन में तुम जीना शुरू कर देते हो, जैसे ही ओंकार के साथ तुम समाधिस्थ होना शुरू कर देते हो, कहते हैं तुम हमारे दुख तुरंत मिट जाते हैं। और क्या होता है? कष्ट कागज भरी। जैसे किसी से तुम पैसे ले आते हो और तुम अपना कागज बना जाते हो, और फिर हमेशा ये दुख का कारण होता है कि अब हमारा बनाया हुआ कागज उसके पास है, ये ऋण हम कैसे उतारें। जब ऋण चुकाते हो तो कागज फट जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब से ओंकार के सिमरन में हमने जीना शुरू किया, कि ओंकार की समाधि में जीना शुरू किया, हमारे सारे दुखों के कष्टों के कागज फट गए हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। पूरा सतगुरु मिल जाए तो वहाँ के शांति की श्रृंखला शुरू हो जाती है। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। ओंकार नाद जब सुनना शुरू करते हो, वहाँ से सुख का जन्म पैदा होता है। ताप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किलविक सब नासे। तुम्हारे सारे ताप, तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारे सारे संताप दूर हो जाते हैं, और हरि के सिमरन से तुम्हारे सारा किलविक, सारी मलिनताएं वो दूर हो जाती हैं। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया दाया सिर पर, कृपा करी जन तरी। अद्भुत बात कह रहे हैं। परमात्मा की कृपा हो जाए तो तुम्हें सदगुरु मिलता है, कोई जन अपना भेज देता है गोविंद तुम्हारे पास। जब परमात्मा की खोज में चलते हो, परमात्मा की प्यास पैदा होती है, उसकी खोज पर निकलते हो, तो एक दिन परमात्मा प्रसन्न हो जाता है और तुम्हारे जीवन में कामिल मुर्शिद को भेज देता है। और फिर तुम कामिल मुर्शिद को प्रेम करते हो, उसकी सेवा करते हो, उसके प्रति श्रद्धा निवेदित करते हो, उसके प्रति समर्पण निवेदित करते हो। एक दिन कामिल मुर्शिद प्रसन्न हो जाता है, और फिर क्या होता है? तुम्हारे जीवन में फिर गोविंद का पदार्पण हो जाता है, ओंकार का पदार्पण हो जाता है, ध्यान का पदार्पण हो जाता है, समाधि का पदार्पण हो जाता है। कृपा करी जन, वो जन, वो गोविंद का जन, वो संत जन, वो कामिल मुर्शिद तुम पर कृपा करता है, और तब तुम भवसागर को पार कर जाते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार, गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। तुम्हारे जीवन में कामिल मुर्शिद का आ जाना सहज योग में उठा हुआ पहला कदम है, और तुम्हारे जीवन में ओंकार का आ जाना और उसकी समाधि में जीना, यह अंतिम कदम है। बस 2 ही कदम तो है, सदगुरु से जुड़ना और गोविंद से जुड़ना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।